नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे वासुदेवसुतं देवं कंसानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीमद् भगवद गीता जी का तीसरा अध्याय कर्मयोग है। बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय और मनुष्य मात्र के लिए है, स्पेशल साधकों के लिए। हम संसार सागर से कैसे हमारा उद्धार हो, सब कर्म करते हुए सब भगवान ने बहुत सुंदर विवेचन दिए हैं यहाँ पे। तो लगभग इसका 2 पाठ हम लोग किए, एक पाठ हम लोग पूर्व में तैयार कर चुके हैं और आज आधा पाठ है। इसका सारांश कभी समय में हम इसको सुनेंगे। श्री भगवानुवाच मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगज्वरः। कल हम सुने थे इसको कि हर काम भगवान करे मेरे लिए करो। हम लोग संसार सागर में इसलिए फंसे हुए हैं, इस भव सागर में बार बार आना जाना है, क्योंकि हमारे ऊपर कर्मों का बकाया है। हम जो भी करते हैं हमें भुगतने के लिए आना पड़ेगा। चाहे अच्छा किए तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा तो बुरा। लेकिन जब भगवान कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि, जब सारे कर्म मेरे लिए करोगे तो तुम्हारे जितने भी नए कर्म बंधन कर्म फल तैयार होने वाले हो नहीं होंगे। इस तरह तो मुक्ति का हकदार हो जाओगे। सन्यस्याध्यात्म चिकित्सा, यह इस भाव से कि सब कुछ भगवान का है, संसार भगवान का, ये शरीर भगवान का, मैं जो स्वरूप से हूँ वही भगवान का, जो करने की सामर्थ्य हो भगवान का। तो भगवान के दिए हुए शक्ति से जो हम कर रहे हैं उनके लिए करें। निराश्रम भूतवा दस विगत जरा। अब ऐसे में अब हमें किसी तरह का कोई अलग से कामना तृष्णा नहीं रखना है, ममता नहीं रखना है। ममता और कामना को छोड़कर और इस कर्म को ईमानदारी पूर्वक करना है। युद्धस्व सबसे भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया करने के लिए, और हम लोग को भी ये पूरी निष्ठा के साथ कर्म करो। ये मे मत मिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा सदावंतु अनसुयंतु मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। भगवान कहते हैं कि हमारी सामान्यता को जो लोग समझता है, मानता है, भगवान का जो आदेश है, ये संसार मेरा बनाया हुआ है, तुम यहाँ पे एक नाटक करने आए। तो जो लोग इस भाव से संसार में रहता है, भगवान की सत्ता को देखता है, अपने हर काम स्वामी के लिए करता है, तो वो व्यक्ति को भगवान कहते हैं कि वो भी धीरे धीरे इस पथ पे चलने लगेगा और मोह माया से छूट जाएगा। इसलिए पहले हमें हृदय से इसे स्वीकार करना है कि ईश्वर हमारे कल्याण के लिए कह रहे हैं और हमें इस मार्ग को चुनना है। हमें कर्मियों का पालन करना है, हर काम भगवान के लिए करना है, निष्काम भाव से करना है, और जो कर्तव्य है उसी को करना है। जो नहीं करना चाहिए ऐसे गलत कर्म नहीं करना है। ये तो तभ्यस्यंतो नानुतिष्ठन्ति मेमतम सर्वज्ञान स्थान विधि नष्टान चेत स। और जो मूर्ख लोग भगवान के बात को नहीं मानते हैं, इस अध्यात्म पथ पर चलने का संकल्प नहीं लेते हैं, भगवान कहते हैं कि वो समझो नष्टान अचित स, उसका चित्त ज्ञान से अलग है, वो अज्ञानी है, विमूढ़ है और नष्ट समझो, उसको नष्ट हो जाएगा। मतलब जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, ऐसा हम नहीं चल रहे, तो परिणाम क्या होगा? जो हमें मुक्ति का एक मौका मिला हम खो देंगे और फिर से भवसागर में भटकने लगे। इसलिए यहाँ नष्ट सदुपयोग किए। अब कोई स्टूडेंट है, पढ़ता नहीं है, नहीं क्लास जाता है, नहीं स्कूल में पढ़ता है, घर पर पढ़ता है, और उसके पास सपना हो डॉक्टर इंजीनियर IAS बनने का, तो संभव नहीं है। ऐसी जो व्यक्ति ये जो अध्यात्म मार्ग है भगवान का बताया हुआ, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं उससे होगा। जीवन का जो परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति उसे खो देगा वो। इसलिए हमें सबसे पहले यह हृदय से स्वीकार करना होगा कि भगवान हमारे भले के लिए कह रहे और हमें भगवान के बताए मार्ग पर चलना है। सर्वसंचते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवाणपि प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। और पहले हम लोग सुने कि प्रकृति क्रियमाणे, प्रकृति से सारे क्रिया हो रहे हैं। यह भगवान करे कि जिसका जो प्रकृति है, नेचर है, स्वभाव है, उसके अनुसार कर्म करता है। अब ज्ञानी है, अब पढ़ा लिखा आदमी और अनपढ़ में कितना फर्क है। पढ़ा लिखा आदमी का हर काम सिस्टम से होता है, जो मूर्ख है वो सिस्टम नहीं जानता है। तो वैसे जो ज्ञानी है वो ज्ञान के साथ संसार में विचरता है, जो मिथ्या काम को लोभ मोह अहंकार इसका त्याग करता है। किस पर अहंकार? सब भगवान का है।
ज्ञान का अर्थ ही है शरीर संसार एक है, एक जात का ऐसे समझना, और आत्मा परमात्मा का है। उसके ध्यान भगवान क्लियर किए कि हमारा आत्मा हमारा अंश है और ये शरीर संसार का है। कुछ दिन के लिए चांस मिला है, जैसे किसी पदाधिकारी को कुछ साल के लिए मौका मिलता है, किसी नेता को मौका मिलता है इतना साल के लिए आप शासन कीजिए, वैसे ही शरीर भी कुछ साल के लिए मिला, इसे नेक काम कीजिए। इसलिए ज्ञानी संसार में रहते हुए जीते हुए भी भगवत प्राप्ति का के में ही अपने आप को लगाए रखता है और जीविकोपार्जन के लिए अपना संसार का व्यवहार भी करता है। इंद्रिय से निर्देश्यार्थ राग द्वेष सब व्यवस्थित हो त्रिवणवसुवाग क्षेत्र है से परिपंथी न। भगवान बोल रहे हैं कि राग और द्वेष ये दो चीज़ अध्यात्म मार्ग में, कल्याण मार्ग के सबसे बड़े विघ्न हैं। ये या सही है या गलत, इसमें इंसान का जिंदगी लगा रहता है कि मौसम हाँ ये ठीक है, नहीं है ऐसा ठीक नहीं है, यह घर ठीक है, यह कपड़ा ठीक है, ठीक नहीं है, वो आदमी ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं दोनों को एक्सेप्ट करना होगा। हर इंद्रिय और इंद्रियों के विषयों में जो राग और द्वेष है, भोजन करने बैठे तो ये भोजन ठीक है, नहीं नहीं ठीक नहीं, हटाओ, नहीं अरे जो खाने जो उसको खाओ, जीभ के पीछे पागल मत बनो। हर चीज़ में जो हम लोग जोड़ देते हैं कि यह सही है गलत है, जिसके लिए हम लोग कलह करते हैं, टेंशन लेते हैं, उसे भगवान त्यागने के लिए कहते हैं। स्वीकार करना है, हमें मेवा मिष्ठान में भी संभाव रहना है और ज़रूरत पड़ा सुखी रोटी खा रहे उसमें भी संभाव रहना है। हमें महलों में भी बिना किसी अहंकार अस्पृहा के रहना है और झोपड़ी में भी हमें बिल्कुल ही संतोष से रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव का ही नाम जीवन है और उसमें अपने आप को एडजस्ट करना है। इसलिए ना किसी से राग और ना ही किसी से द्वेष, ये दोनों को छोड़ देने से हमारा जीवन बड़ा सहज हो जाता है। श्रेयान स्वधर्मो विघ्न परधर्मास्व अनुष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अब बहुत बार हम लोग देखते हैं कि एक आदमी अपने काम को छोटा और दूसरे काम को बढ़िया समझता है। जो खेती करता है तो लगता है नहीं ये अच्छा काम नहीं है, नौकरी अच्छा है, नौकरी करने वाला को लगता है बिजनेस अच्छा है, बिजनेस करने वाला समझता है कि नहीं बाहर जाकर कमाते हुआ अच्छा है। कोई को कुछ काम लगता है, कोई समझता नहीं है, कोई को लगता है, एक दूसरे का। भगवान बोले ऐसा नहीं, हम जिस कर्म को कर रहे हैं उसमें हमारी निष्ठा हो और हम जिस धर्म में पैदा हुए हैं उस धर्म में भी हमारी निष्ठा होनी चाहिए। हम लोग सत्य सनातन धर्म में पैदा हुए या भारत भूमि में पैदा होना, सनातन धर्म में पैदा होना और ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्राप्त करना, ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए अब बहुत बार ऐसा फील हो सकता है कि नहीं वो अच्छा, वो कर्म अच्छा, वो धर्म अच्छा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं सोचना। अपने धर्म में अगर मृत्यु भी हो जाए, एक फौजी बॉर्डर पर मारा भी जाता है तो उसको शहीद कहता है, वो शहीद कहलाता है, सब लोग नाश करता है। भाग जाए वो, भाग कर घर आ जाए तो उसको लोग गद्दार कहेगा, उसका वो फर्ज है। तो जिसको जो धर्म मिला हुआ है, जिसको जो कर्म मिला हुआ है, उसके लिए वही श्रेष्ठ है और उसी का पालन करना चाहिए। यही बात यहाँ भगवान समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्म अपने धर्म को ही पालन करो, दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं हो। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भक्त वाचो अर्जुन का प्रश्न है, अथ के न प्रयुक्त पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। कि हे भगवान, मनुष्य बहुत बार नहीं चाहता है गलत करना, फिर उससे गलत हो जाता है। आखिर उसको कौन प्रेरित करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम सब भी सोचते हैं कभी कभी कि हम ऐसा चाहते नहीं थे, फिर भी हमसे ऐसा क्यों हो गया। मतलब हम ऐसा ये गलत काम नहीं करना चाह रहे हैं, फिर भी गलत हो जाता है इंसान से। अच्छा बुद्धिमान लोग भी गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं कि आखिर कौन उसको बलपूर्वक बलादिव नियोजित, बलपूर्वक कौन